नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसमें अपन ने सेल एंड बैटरी की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अपन ने कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए थे सेकंड क्लास में। आज और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, 60 से 65 क्वेश्चन। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक खुले सेल परिपथ में, एक सेल है जो खुला परिपथ में, सेल के दो सेलों के मध्य, यानी दो सेलों के मध्य, एक सेल ये इधर है और एक सेल ये इधर है ना। इन दोनों सेलों के मध्य में विभवांतर सेल क्या कहलाता है? ईएमएफ अधिक होता है। इनके बीच में क्या होता है? ईएमएफ अधिक होता है। जिसमें वोल्टेज होता है वो क्या होता है? अधिक होता है ईएमएफ। सेल के प्लेट क्षेत्र में वृद्धि करने पर, यदि इसके सेल के क्षेत्र में क्या कर देंगे अपन? वृद्धि कर देंगे। अपन सेल क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? वृद्धि करने से क्या होगा? देखिए, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यदि इसकी अपन ने क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी, ये अपन ने एरिया में वृद्धि कर दी, तो इसके प्लेट्स में भी क्या हो जाएगी? प्रतिरोध में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। यहाँ से क्या आ जाती है? कमी हो जाती है। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि करने से इसके एरिया में क्या आ जाती है? कमी। तो इसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसके एरिया में वृद्धि करने पर इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है, इसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। देखिए क्या होता है, आर ए में अब क्या कर रहे हैं? कमी कर देते हैं। तो इसके क्षेत्रफल में एक्स सी ए ये अपॉन सी क्या हो रही है? इसमें वृद्धि। क्या हो रही है? वृद्धि। तो सेल के प्लेट के क्षेत्र में वृद्धि करने पर, अगर कि उसकी प्लेट है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लोड सेल है। लोड सेल एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांसड्यूसर। क्या होता है? ट्रांसड्यूसर। एक प्रकार का क्या होता है? ट्रांसड्यूसर, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन गेन कहते हैं, स्ट्रेट गेज ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था सोलर सेल। सोलर सेल का प्रयोग क्या होता है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोलर सेल क्या होता है? फोटोवोल्टेइक सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? फोटोवोल्टेइक सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बैटरी की मरम्मत, बैटरी है जो, बैटरी की मरम्मत करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? यदि इसमें कुछ काम कर रहे हैं, मरम्मत करनी है इसके लिए, या इसका डिस्ट्रीब्यूटर बदलना है, या टर्मिनल चेक करना है, इसकी प्लेटें देखने, तो क्या करेंगे? बैटरी के सबसे ऊपरी सतह की साफ सफाई करनी चाहिए, वह तेल से साफ करना चाहिए। इसका मिट्टी का कचरा है जो तेल है उसको साफ कर देना चाहिए। राइट साथियों, ताकि अपन उठा के रखें एक दूसरी जगह तो अपने हाथ से ना फिसले। राइट साथियों, कुछ तरल पदार्थ क्वेश्चन 5वां देखते हैं। कुछ तरल पदार्थ हैं जो अपने क्या है? कुछ तरल पदार्थ में विद्युत करंट का प्रवाह रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है। इस प्रवाह को क्या कहते हैं? रासायनिक प्रवाह कहते हैं। रासायनिक प्रभाव, जो रासायनिक प्रवाह होता है वो किस में होता है? सीसा संचायक बैटरी में होता है, H2S4 में। राइट साथियों, धातु के इलेक्ट्रोड, जो धातु के ऋणात्मक टर्मिनल में क्या जोड़ा जाता है? कैथोड जोड़ा जाता है। धातु के जो ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं, जो ऋणात्मक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल, उसमें क्या जोड़ेंगे? कैथोड। ऋणात्मक एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है अपना? नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो क्या कहलाता है? एनोड। और जो कैथोड है वो क्या कहलाता है? नेगेटिव। 7वां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह के माध्यम से प्रवाहित, एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें विद्युत प्रवाह के माध्यम से क्या हो रहा है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक इसमें आयन होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या कर रहा है? संचरण करते हैं इसके अंदर, तो क्या होती? धारा प्रवाह होती है। इसमें क्या हो जाएगा? धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं। किसी द्रव माध्यम में विद्युत प्रवाह करने पर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव आयन से जो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को संचरण कर रहे हैं, तो ये क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही है। इसमें से फिर क्या निकली? गैस निकली। गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस कहाँ से निकलती है? बैटरी के बैंड प्लग से होकर जो छिद्र होता है उसमें से निकलती है। और उसमें जो सेपरेटर लगे होते हैं वो क्या होते हैं? लकड़ी लगे होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? छिद्र युक्त होते हैं। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पानी के अपन डिस्टिल वाटर डालते हैं उसमें, वो क्या कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया? तो एनोड पर
ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाते हैं, एनोड पर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय, अब पानी का क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय कैथोड में कौन सी गैस तैयार हो जाती है, कैथोड में कौन सी गैस। अब देखिए यहाँ पे कैथोड एक तो रहेगा एनोड, अपना एनोड क्या होता है, एनोड जो क्या होता है पॉजिटिव, एक क्या होता है कैथोड जो नेगेटिव प्लेट होती है इसकी नेगेटिव। इसमें क्या होती है जो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन करता है इसमें H2SO4 का जो घोल डाला है अपन ने, उसमें कैथोड में कौन सी गैस तैयार होती है, तो क्या कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें से तैयार होती है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाते हैं, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है H2SO4 में क्या मिला रहा है अपन, पानी मिला रहे हैं, तो क्या होगा, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न वही तो गैस है, हाइड्रोजन के रूप में गैस क्या होती है, बाहर आती है, अत्यधिक क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक तत्व के विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मापन करने के लिए यदि एक सेल या बैटरी अपने लिए उसका विद्युत तुल्यांक करना है कि उसमें कितना वोल्ट है, तो अपन किसके द्वारा चेक करेंगे, तो वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा उसका अपन रासायनिक तुल्यांक करेंगे कितने वोल्ट की ये बैटरी है। जैसे 2.2 बैटरी पे क्या होती है, फुल चार्ज पे होती है बैटरी, होती कौन सी बैटरी हो, शीशा संचयक। अगर लोड रहते है तो कितना हो जाए, लोड सहित है तो 2.0 ये बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एक जो लेड एसिड बैटरी अपनी शीशे संचायक बैटरी है, अब ऊर्जा उसमें इकट्ठा अपन ने चार्ज कर दी तो किस रूप में चार्ज होती है, वो रासायनिक रूप में। एक बैटरी कैसी होती है, रासायनिक रूप में क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ईसीई का पूरा नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ईसीई इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। जो अपना ईसीजी का रूप क्या है इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन 15 देखते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है, क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम। रासायनिक तुल्यांक की इकाई यूनिट जो होती है, इकाई है जो यूनिट इसकी क्या होती है, ग्राम प्रति कूलाम होती है। कॉपर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, अब इसमें कॉपर दिया है, कॉपर का क्या होता है विद्युत तालांक, क्या होता है mg पर कूलाम, 0.329 mg पर कूलाम इसका क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है किसका, कॉपर का। बैटरी में किसी पदार्थ के, बैटरी में जो किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष वजन को निर्धारित किया जाता है, वजन को निर्धारित करने के लिए कैसे, फेराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का इसमें नियम का उपयोग करते हैं। जो बैटरी के किसी पदार्थ में जो पदार्थ भरा है अपन ने, कौन भरा, H2SO4 भरा है, उसमें क्या है, फेराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम का प्रयोग करते हैं। SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, SO4 का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, 0.4975। ये क्या होता है इसका रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, mg कूलाम में, इसके लिए mg पर कूलाम, mg ग्राम पर कूलाम, ग्राम पर कूलाम में क्या होता है, रासायनिक इसका तुल्यांक, इसका मात्रक होता है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसमें प्लेटें हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर ही कार्य करती हैं। किस पर कार्य करती हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। क्वेश्चन 20, विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रॉन पर जमा होने वाला, विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रॉन पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या विद्युत मात्रा के, विद्युत मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है विद्युत धारा। देखिए इसमें m बराबर होता है ZIT। देखिए धारा और समय के ये क्या द्रव्यमान क्या है, समानुपाती होता है, राइट। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जमा हुए पदार्थ पर भार पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती, ताप पर। जो विद्युत अपघटन है इससे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्युत प्रभाव इस पे कोई ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्युत अपघटन के दौरान निरपेक्षता की गणना का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है इसके लिए, विद्युत अपघटन के लिए m बराबर ZIT ग्राम में, क्या होता है ZIT ग्राम, ZIT क्या होता है, ग्राम इसका फॉर्मूला होता है। निकल प्लेटिंग के लिए, अब जो निकल जो प्लेट है इनकी,
निकल धातु के ऊपर ने क्या लगा दी, प्लेट। एनोड किसका बना होता है इसमें, तो ये किसका बना होता है, शुद्ध निकल का बना होता है। निकल प्लेटिंग के लिए किसका बना होता है, शुद्ध निकल का बना होता है। क्वेश्चन 25 देखते हैं। कोडिंग के उद्देश्य के लिए, अब जो कोडिंग कर रहे हैं अपन इसमें, तो उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघटन, जो विद्युत अपघटन में के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। कोडिंग के उद्देश्य के लिए एक विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य आवश्यक होता है, सफाई का कार्य होता है। बैटरियों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है यदि आपको, तो सबसे पहले उसकी क्या करना चाहिए, बैटरियों की सफाई कर लेना चाहिए। विद्युत लेपन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाली विद्युत धारा, अब जो यहाँ से धारा आपूर्ति अपन ने धारा दी, तो क्या होती है, कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा। जो क्या होती है, कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा किस में होती है, डीसी में, डायरेक्ट करंट। डीसी क्या होती है, डायरेक्ट करंट, जो डीसी होती है। विद्युत लेपन प्रक्रिया में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, अपना जो सेल है वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। अब उसको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो अब किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, विद्युत रूप में। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपकरण का नाम क्या होता है, तो सेल या बैटरी होती है। वो उपकरण कौन सा होता है, सेल या बैटरी। जी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। सरल वोल्टेज एक सेल का, सरल वोल्टेज सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड का बना होता है। जो नेगेटिव नेगेटिव क्या है इसका, इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या है इसका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, जिंक का। तो जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, यानी तांबे का बना होता है। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। जो नेगेटिव पूछते हैं तो किसका आएगा, जिंक का आएगा। और एक जो पॉजिटिव होता है वो किसका होता है, कॉपर का बना होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक बफिंग मशीन की गति क्या होनी चाहिए, बफिंग गति की मशीन गति क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। शुष्क सेल का अंकित प्रतिरोध, यानी एक शुष्क सेल है जो उसका अंकित मान किया गया है उस पर कि जितने वोल्ट तक काम करेगा, तो शुष्क सेल का अंकित प्रतिरोध वोल्ट कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट इसका अंकित प्रतिरोध का मान होता है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। तो निकल कैडमियम, जो निकल कैडमियम सेल देखा था अपन ने, उसका ईएमएफ है, जो ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट। जी जितने भी आपके प्राइमरी सेल रहेंगे कितने किसके अंडर में रहेंगे, 1.3 से 1.5 के अंडर में ही रहते हैं। 1.5 से 1.4 निकल कैडमियम सेल का ईएमएफ हो जाएगा। अब देखते हैं, यदि किसी बैटरी का अंकित प्रतिरोध, अंकित वोल्टेज कितना है, अंकित वोल्टेज कितना है इसका, 1.2 वोल्ट है, तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है, निकल कैडमियम। जी सेल कौन सा हो जाएगा, निकल कैडमियम सेल हो जाएगा। यदि किसी बैटरी का अंकित वोल्ट 1.2 वोल्ट है, इसमें प्रयुक्त सेल का प्रकार कौन सा होगा, निकल कैडमियम सेल होगा। और जबकि लेड एसिड सेल है जो सीसा संचायक बैटरी, उसका वोल्टेज कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। और जिंक सिल्वर ऑक्साइड का कितना होता है, जिंक सिल्वर ऑक्साइड का 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। निकल कैडमियम का 1.2 वोल्ट। और लिथियम आयन जो मोबाइलों में यूज की जाती हैं, लैपटॉप में यूज की जाती है, वो कितनी होती हैं, 2.5 से 3.6 वोल्ट के आसपास में होती हैं। क्वेश्चन 34। एडिशन सेल में ऋणात्मक प्लेट का निर्माण किसके लिए किया जाता है। जी इसमें एडिशन सेल है जो आपका, उसमें ऋणात्मक प्लेट है, आपकी नेगेटिव प्लेट है। कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। उसमें क्या किसका उपयोग किया जाता है, किसके निर्माण के लिए, आयरन हाइड्रोक्साइड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, 1.8। कितना, 1.8 से नीचे इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बैटरी ख़राब हो जाती है और इसकी प्लेटें क्या हो जाती, मुड़ जाती हैं। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई, काफ़ी समय तक रखी है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या अपन करेंगे, ट्रिकल चार्जिंग का यूज करेंगे। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, धारा इसमें कम देंगी, समय क्या लगेगा इसमें अधिक। ट्रिकल चार्जिंग विधि का इसमें उपयोग किया जाता है फिर, है ना। तो क्या होगा, लेड एसिड में किससे
डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, 1.8 वोल्ट से यूज बैटरी को नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी जब पूरी तरह से चार्ज होती है, पूरी तरह से बैटरी आपकी चार्ज है, तो कितना वोल्ट होता है, 2.2 वोल्ट इसमें होता है। कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। पूरी चार्ज है। अब अपन में से लोड देंगे तो लोड के द्वारा कितनी बताएगी, 2.0 वोल्ट। कितना आपको दर्शाएगी, 2.0 वोल्ट इसकी बैटरी के टर्मिनलों पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन। इसमें लेक लाइची सेल होता है, जो लेक लाइची सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है, 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 होता है। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। जो एडिशन सेल देखते हैं आपका, जो विद्युत पदार्थ भरा है, विद्युत अपघटय पदार्थ भरा है, वो क्या होता है एडिशन में, KOH, पोटेशियम पर हाइड्रोक्साइड, KOH इसमें भरा जाता है। क्या भरा जाता है, KOH इसमें भरा जाता है। एडिशन सेल में क्या, विद्युत अपघटन के रूप में इसमें भरा जाता है। शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है, एक जो आपका शुष्क सेल है जिसका 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है, जिसका किसका संशोधित रूप होता है, तो लेक लार्जी सेल इसका संशोधित रूप होता है। किसका होता है, लेक लार्जी सेल इसका संशोधित रूप होता है। आइए देखते हैं 40वां क्वेश्चन। 40 में क्या है, एक ड्राई सेल है आपके पास, एक सूखा सेल है जिसका बेलनाकार जस्ते का बर्तन है, जस्ते का बर्तन होता है। क्या होता है, कैथोड। जस्ते के बर्तन का जो उसकी प्लेट्स होती है वो किसकी बनी होती है, कैथोड की बनी होती है ड्राई सेल में। और जिसको एनोड बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, अपन कार्बन का बनाएंगे। कौन सा ड्राई सेल है, कौन सा ड्राई सेल है, जिंक सेल एक क्या है, ड्राई सेल। जिंक कार्बन सेल एक क्या है, ड्राई सेल। कौन सा, जिंक कार्बन सेल एक क्या है, ड्राई सेल है। पहली इलेक्ट्रिक सेल किसने बनाई थी, जो पहली इलेक्ट्रिक सेल बनी अपने पास उस किसने बनाई थी, अलेक्जेंडा वोल्ट ने। अलेक्जेंडा वोल्ट ने ये पहली सेल बनाई थी, जो वोल्टेज सेल है, जिसको एक बार यूज करने, ये प्राइमरी सेल थी। कौन सी, प्राइमरी सेल थी, जैसे एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, या एक बार यूज कर लो उसके लिए फिर अलग कर देते थे। कौन सी थी, प्राथमिक सेल थी। क्वेश्चन 43 देखते हैं, तो इसमें कार्बन जिंक शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटक प्रयोग किया जाता है। अब जो आपका कार्बन जिंक सेल है एक ड्राई सेल है, जो सूखा सेल है, ड्राई सेल होता है कार्बन जिंक शुष्क सेल, सूखा सेल। इसमें क्या, इसका विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। कौन सा, अमोनिया क्लोराइड, NH43 है ना। क्या होता है इसमें, अमोनिया क्लोराइड का इसमें उपयोग किया जाता है। एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जो नेगेटिव है आपकी, तो कैसी होगी, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया इसमें होगी। कैसी होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी। जो एनोड होता है अपना, जो क्या होता है एनोड, क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव एनोड की किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें ऑक्सीडेशन की अपन प्रक्रिया करेंगे, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर आएगी। ऑक्सीजन किस रूप में आती है, तो हाइड्रोजन के रूप में यह गैस निकलती है। ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। एक एडिशन सेल देखते हैं, जब उनमें इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व, जो एडिशन सेल है आपका, क्या उसमें विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 1.21 वोल्ट। कितना होता है, 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है। ईएमएफ कितना होता है, 1.2 वोल्ट इसका क्या होता है, ईएमएफ। अब किसी सेल में उच्च ईएमएफ होता है, किस सेल में होता है जो उच्च ईएमएफ, तो सीसा संचायक में। अब कोसली किस में होता है, सीसा संचायक बैटरी में, इसमें 2.2 वोल्ट होता है। जी कौन सा है, द्वितीयक सेल है। कार्बन जिंक सेल 1.5 वोल्ट होता है। सिल्वर ऑक्साइड में 1.5 वोल्ट होता है। मरकरी सेल में कितना होता है, 1.3 वोल्ट होता है। और निकल कैडमियम सेल, एक कौन सा सेल पढ़ा था अपन ने, निकल कैडमियम सेल, इसमें कितना होता है, 1.25 वोल्ट इसमें होता है। लेड एसिड सेल में 2.2 वोल्ट होता है, क्या है, द्वितीयक सेल है। कार्बन जिंक सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। और मरकरी सेल, ये किस प्रकार के सेल हैं, क्या है, प्राथमिक सेल है। क्या कौन से सेल है, प्राथमिक सेल हो जाते हैं। निकल कैडमियम सेल, ये कौन सा सेल होता है, ये द्वितीयक सेल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। अब जैसे अपन एक सारणी बना के देखें अगर कि इनका कैसा, देखिए कि वोल्टेक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, वोल्टेक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, एक एक करके देखी जाती है। वोल्टेक सेल में
इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है H2SO4। कौन सा भरा जाता है? H2SO4 भरा जाता है। और इसमें क्या होता है? एनोड किसका होता है? कॉपर का। एनोड क्या होता है? कॉपर का। कैथोड किसका होता है? कैथोड इसमें किसका रहेगा? कैथोड किसका रहेगा? जिंक का रहेगा। इसमें कैथोड किसका रहेगा? जिंक का रहेगा। जैसे अब देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड में इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड में KOH। KOH इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हो गया इसमें। अब इसमें एनोड रहेगा। एनोड किसका रहेगा? सिल्वर ऑक्साइड का। ऑक्साइड है ना सिल्वर ऑक्साइड, तो इसमें एनोड जो रहेगा सिल्वर ऑक्साइड का, इसमें एनोड रहेगा। और उसमें जो कैथोड रहेगा, कैथोड किसका रहेगा? जिंक का रहेगा। और इसका वोल्ट कितना है? 1.5 वोल्ट है। अब देखते हैं यदि मरकरी का, मरकरी में कौन सा? KOH भरा जाता है। मरकरी में भी क्या भरा जाएगा? KOH। KOH इसमें क्या है? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होगा। KOH मरकरी में हो गया। इसमें मरकरी में, मरकरी नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें क्या हो? मरकरी क्या है? इसमें एनोड। एनोड का इसमें क्या उपयोग करेंगे? मरकरी। और जिंक का क्या लगा देंगे इसमें? कैथोड। जिंक का क्या लगा देंगे? कैथोड। जितने भी प्राइमरी सेल रहेंगे अपन उसमें कैथोड में जिंक का यानी जस्ते का उपयोग ही करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? जस्ते का उपयोग करेंगे। राइट साथियों, अब देखते हैं 47 क्वेश्चन। कौन सा है? 47 क्वेश्चन। लेक्लासी सेल। लेक्लासी सेल के नाम से भी जाना जाता है कार्बन जिंक सेल को। लेक्लासी सेल के लिए क्या, किस नाम से जाना जाता है? कार्बन जिंक सेल के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा सेल होता है? प्राथमिक सेल होता है लेक्लासी सेल। इसमें हाइड्रोक्साइड क्या भरा जाता है? NH4Cl। NH4Cl इसमें क्या भरा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। और जो इसमें एनोड होता है वो किसका होता है? कार्बन का। एनोड किसका होता है? इसमें एनोड किसका रहेगा? अपना कार्बन का। और जो कैथोड रहेगा वो किसका रहेगा? जिंक का। Zn। Zn जी हो जाएगा अपना कैथोड Zn जिंक हो गया। और एनोड क्या होगा? इसमें कार्बन का एनोड होता है। राइट। अब 48 क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में क्रमशः धनात्मक इलेक्ट्रोड, जो शुष्क सेल है अपना, सूखा हुआ सेल, ड्राई सेल है, उसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड, जो शुष्क सेल है आपका, है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि धनात्मक इलेक्ट्रोड बना होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बना होता है। तो जिसका ऋणात्मक है, जी कौन सा सेल? शुष्क सेल, प्राथमिक सेल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनोड, एनोड किसका बनाएंगे? इसमें कार्बन का। एनोड अपन ने कार्बन का बनाया। राइट। और इसमें जिंक का क्या बना देंगे? इसमें ऋणात्मक। जिंक का क्या बना देंगे? इसमें ऋणात्मक जिंक का बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोड। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और एक हो जाएगा धनात्मक इलेक्ट्रोड। राइट साथियों, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है वो किसका बनेगा? कार्बन का। और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो किसका बनेगा? जिंक का। जो ऋणात्मक उसको बोलते हैं कैथोड, जो धनात्मक उसके लिए क्या बोलते हैं? एनोड। राइट। डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ से देखते हैं 49 क्वेश्चन। कौन सा? 49 से जो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए जाते हैं, बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग करेंगे अपन। इसमें लेड एसिड बैटरी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए अपन किसका? डिस्टिल वाटर का अपन उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? डिस्टिल वाटर का इसमें उपयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती? तापमान पर इस पर निर्भर नहीं करती। लेड एसिड धारिता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। लेड एसिड बैटरी में, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? किस लेड एसिड बैटरी में, सीचा संचायक बैटरी है, उसमें किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है? कौन सा? H2SO4 भरा जाता है। क्या भरा जाता है उसमें? H2SO डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें भरा जाता है। H2SO4 इसमें भरा जाता है। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना से क्या होता है? आधा होता है। जो ऋणात्मक प्लेट है वो धनात्मक प्लेट से क्या होती है? प्लस होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि यदि लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में क्या होता है? आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। अब यहाँ से जब देखते हैं तो 53 क्वेश्चन है जो आपका कि लेड एसिड बैटरी में प्लेट की मजबूती देने के लिए, जो लेड एसिड सेल हैं जो अपनी बैटरी हैं उनमें प्लेट को मजबूती देने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? एंटीमनी। एंटीमनी एक प्रकार की धातु है जिसका इसमें उपयोग किया जाता है। और लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? जी सेपरेटर लकड़ी की वगैरह की बनाएंगे ना अपन,
जिसमें से अपनी दो प्लेटें लगी, एक तो पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, उसके बीच में सेपरेटर का उपयोग करेंगे ताकि दोनों प्लेटों के बीच शॉर्ट सर्किट ना हो, प्लेटें एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसलिए अपन क्या करेंगे, सेपरेटर का इसमें उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सेपरेटर का। तो सेपरेटर कैसा होता है, छिद्र युक्त होता है। क्योंकि छिद्र युक्त इसलिए रहता है क्योंकि जो अपने डाइल्यूटिक पदार्थ भरा है, इसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट भरा H2SO4, एक साइड से दूसरी साइड संचलन कर सके। राइट साथियों, तो इसमें क्या भरेगा, छिद्र युक्त इसके क्या होते हैं, सेपरेटर होते हैं, और ये लगाए जाते हैं ताकि बैटरी शॉर्ट सर्किट ना हो। लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व होता है 80 से 90 पीज, इसका क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। राइट साथियों, लेड एसिड बैटरी की लाइफ हो सकती है, जो अपना सीचा संचायक बैटरी है। देखिए लिथियम बैटरी अपन ने देखा था, उसका जीवन काल कितना देखा था, 10 वर्ष होता है। जो मोबाइल या लैपटॉप में यूज की जाती हैं जो बैटरी, वो किस प्रकार की होती हैं, लिथियम आयन प्रकार की होती हैं, जिनका जीवन काल होता है 10 साल तक ये बैटरी चलेगी, ठीक है, 10 से 12 साल। लेकिन जो लेड एसिड बैटरी होती हैं, अपनी सीचा संचायक बैटरी होती है, इसके लिए अपन 2 से 5 साल के लिए ही यूज करते हैं। इनका लाइफ टाइम क्या होता है, कम होता है। इसमें कौन सा पदार्थ भरा जाता है, H2SO4 भरा जाता है। राइट, ये डाउट आपका यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लिथियम आयन बैटरी का जीवन काल कितना होता है, तो 10 वर्ष होता है, जबकि लेड एसिड बैटरी होती है, इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। अब प्राथमिक सेल की बात कर लेंगे, तो प्राथमिक सेल तो ऐसा पर जितना यूज करेंगे, साल चल गया, 1.5 साल चल गया, इसके बाद वो खराब हो जाती है, अपन अलग कर देंगे, उसके लिए रिचार्जेबल नहीं है, ठीक है। अब 48 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस बैटरी का इमरजेंसी लाइट में उपयोग किया जाता है, वो कौन सी बैटरी जिसका अपन इमरजेंसी लाइट में उपयोग करेंगे, तो कैसी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है। कौन सी, लेड एसिड बैटरी होती है, जिसमें अपन डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। राइट साइड टॉपिंग के रूप में इसमें उपयोग करते हैं। और जो इसकी प्लेटें होती हैं डिस्टिल वाटर से कितने में डूबी रहने चाहिए, 10 mm के ऊपर इसमें क्या होना चाहिए, लेड एसिड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 mm से नीचे इसकी प्लेट रहनी चाहिए, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, डिस्टिल वाटर की टॉपिंग की जाती है, टॉपिंग अप की जाती है ना। जो क्षारीय सेल होते हैं, क्षारीय सेल में निकल हाइड्रोक्साइड को निकल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, निकल आयरन पाउडर का इसमें उपयोग किया जाता है। वो कौन सी प्लेट होती हैं, धनात्मक प्लेट्स होती हैं। कौन सी प्लेट्स होती हैं, धनात्मक प्लेट्स होती हैं। अब इसमें देखते हैं तो निकल आयरन सेल किस प्रकार की सेल होती है, द्वितीयक सेल होती है। निकल आयरन हो गई, निकल कैडमियम सेल हो गई, ये क्या होती हैं, द्वितीयक प्रकार की सेल होती हैं। राइट साथियों, किस प्रकार की सेल होती हैं, द्वितीयक प्रकार की ये सेल होती हैं। इसमें 2 सेल आती है, एक तो निकल आयरन हो गया और निकल कैडमियम हो गया। अब यहाँ देखिए आप कि निकल आयरन, निकल आयरन, निकल आयरन, निकल आयरन यहाँ पर है, और ये क्या है यहाँ पे, निकल, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम, ठीक है साथियों। इसमें जो निकल बनेगा आपका, ये क्या हो जाएगा, एनोड। ये क्या हो जाता है इसमें, एनोड। इसको याद रखिए साथियों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव सिरा होता है निकल का। राइट साथियों, किसका होता है, पॉजिटिव सिरा होता है। जिसमें आयरन है और इसमें कैडमियम है, क्या होता है, कैथोड। कैथोड होता है जो क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ से है, ठीक है ना। इस कैथोड को क्या बोलते हैं, एफ ई यानी आयरन पर हाइड्रोक्साइड, FeOH, FeOH। राइट साथियों, तो इसमें जो निकल एनोड बना रहे हैं अपन के, निकल है जो आपका एनोड है, जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या होती है, Ni, जो क्या होती है, निकल की, पर हाइड्रोक्साइड HO। तो इसमें जो निकल होता है, निकल का इन दोनों का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसमें EMF का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। EMF का मान अधिक होता है, लगभग इन दोनों का EMF मान कितना होता है, 1.2 वोल्ट से 1.4 वोल्ट होता है। इनका जीवन काल भी क्या होता है, जीवन काल अधिक होता है। अपन ने क्या देख लिया यहाँ पे कि निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इन दोनों सेलों का उपयोग कहाँ पे करते हैं, उपग्रहों की आपातकालीन
के लिए इनका उपयोग किया जाता है, सप्लाई के रूप में इनका उपयोग करते हैं। इनकी दक्षता कितनी होती है? 80% इनकी दक्षता होती है, जबकि लेड एसिड सेल की कितनी होती है? 90% होती है। इनकी दक्षता की बात करते, दक्षता क्या होती है? इनकी इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी होती है? कितनी होती है? 80% होती है इनकी इफिशियंसी। क्या होती है? इनकी दक्षता होती है, राइट। वट इनकी जो लेड एसिड सेल होते हैं, जो लेड एसिड सेल होते हैं, इनकी दक्षता कितनी होती है? एफिशिएंसी कितनी होती है? 90% होती है। इसमें दोष कौन सा होता है? सेडिमेंटेशन का इसमें दोष होता है। दोष कौन सा होता है? सेडिमेशन दोष। ये देखा होगा आपने कि सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है। तो इसका जो कारण होता है कि बार बार चार्ज व डिस्चार्ज करने से लेड के कण नीचे क्या होते हैं? बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे क्या होती है? शॉर्ट सर्किट की संभावना क्या होती? ज़्यादा हो जाती है। तो इसके निवारण के लिए अपन क्या करेंगे? आशुद्ध जल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। आशुद्ध जल कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर होता है। व इसमें सेपरेटर का उपयोग भी किया जाता है। इसमें ट्रिकल चार्जिंग देंगे फिर अपन, है ना। कम चार्जिंग देंगे, कम एम्पियर पर अधिक समय के लिए। इसमें जैसे 2 एम्पियर है, 6 एम्पियर अधिक समय के लिए इसमें क्या करेंगे? धारा प्रवाह करेंगे, जिससे ये बैटरी चार्जेबल हो जाएगी। फिर एक अपन ने बकलिंग दोष भी पड़ेगा, जो प्लेटों का मुड़ना होता है। बकलिंग दोष प्लेटें जिसमें मुड़ जाती हैं, उच्च दर पर आवेशित या निरवेशित, उच्च दर पर बैटरी के लिए चार्ज कर रहे हो और डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका निवारण क्या पढ़ा था अपन ने? 6 एम्पियर अधिक पर, 6 एम्पियर से अपन क्या कर रहे थे? इसको चार्ज कर रहे थे। चार्ज करते हैं आवेशित करने से, नहीं करें तथा 25 वोल्ट से अधिक कर देते हैं तो क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज ना करें, है ना। इससे 6 एम्पियर है जो अपनी एम्पियर धारा, इससे अधिक पर चार्ज नहीं करना चाहिए। और 25 एम्पियर से बैटरी के लिए डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। फिर अपन ने एक पढ़ा था इसके बाद सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष क्या पढ़ा था अपन ने? किसमें लंबे समय तक बैटरी रखी है आपकी, जिसका उपयोग में नहीं ले रहा है, तो उसका लेड क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिससे बैटरी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए, निवारण के लिए अपन ने क्या कहा था? सप्ताह में एक बार चार्ज और एक बार डिस्चार्ज अवश्य रूप से करना चाहिए। इसका निवारण विधि थी, कौन सी विधि थी? ट्रिकल चार्जिंग विधि थी। फिर इसके बाद अपन ने एक 4 पढ़ा था, जो क्या सा पढ़ा था अपन ने? कोरोजन दोष। कोरोजन दोष क्या था कि इसमें क्या था कि बैटरी के टर्मिनल पर वायु के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। कोरोजन दोष क्या होता है? ऑक्सीजन की वायु के साथ क्या कर ली? ऑक्सीकरण की क्रिया कर ली। तो इसमें जो टर्मिनल लगे थे, उसमें क्या होती है? सफ़ेद परत चढ़ी जाती है, ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। जिससे क्या होती है? सप्लाई आपको बराबर नहीं पर मिलती है। क्या होता है? आपका सिस्टम क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है, राइट। इस निवारण के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें गर्म पानी के कपड़े से इसके लिए क्या करेंगे? अपन साफ करेंगे, जिससे क्या हो जाता है? कोरोजन दोष दूर हो जाता है। इसमें पेट्रोल, इसके बाद फिर क्या करेंगे? अपन पेट्रोल जेली का उपयोग या ग्रीस का उपयोग इसमें करेंगे, राइट साथियों। अब क्या होता है? निकल आयरन सेल, कौन सी हो गई? द्वितीय प्रकार की सेल हो गई, राइट साथियों। इसका पूरा डिटेल पढ़ लिया अपन ने, कौन सा? निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट और देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या? KOH प्लस LOH, KOH प्लस LOH। इसमें क्या होता है? KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। LiOH क्या होता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होती है? लिथियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। अब इसमें देखते हैं 61 क्वेश्चन। तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में भी क्या होती? कमी होती है। जी इलेक्ट्रोलाइट होता है जिनका क्या होता है? NTC प्रकार का होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट होता है NTC प्रकार का। अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं, इसमें अपन ने तापमान के लिए बढ़ाया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो अब कोसली धारा उसमें क्या हो जाएगी? धारा में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होते हैं? NTC प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? NTC प्रकार के होते हैं। एडिशन सेल की बॉडी बनी होती है, किसकी बनी होती है? निकल प्लेट और स्टील की बनी होती है, निकल प्लेट व स्टील की बनी होती है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला द्वितीयक सेल होता है, जो कौन सा होता है? लेड एसिड सेल होता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका EMF कितना होता है? 2.2 वोल्ट होता है, राइट साथियों। अपन ने कितने क्वेश्चन देख लिए? 63 देख लिए। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।